पहले हमारे दादा परदादा मानते थे कि धार्मिक मुद्दे कभी भी देश को या देशवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया और फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई, जिससे उन्होंने धर्म को एक हथियार बनाया और फलस्वरूप देश के टुकड़े हुए। लेकिन आजादी के बाद सोचा कि अब धार्मिक मुद्दे देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कि कुछ हद तक सही भी था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद फूट डालो और राज करो की नीति भारतीय नेताओं ने अपनाई देसी अंदाज में, जिससे हिंदू और मुस्लिमों में धार्मिक मुद्दों पर लड़ाई होने लगी। ये भूल करके सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों की हालत दयनीय है, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और न्यायतंत्र धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। मैं धार्मिकता को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कट्टर धार्मिकता को टारगेट कर रहा हूँ। जो कहते हैं मदरसे गलत है, वो गुरुकुल को सपोर्ट करते हैं। जो कहते हैं बुर्खा गलत है, लेकिन घूंघट को संस्कार कहते हैं। असल में सच ये है कि दोनों ही गलत है। लेकिन यहाँ कोई किसी को गलत नहीं बता रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा किया हुआ गलत कार्य गलत है और हमारे द्वारा किया हुआ गलत कार्य सही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ किसका हो सकता है और कौन सबसे आगे जा सकता है। भारत में कुछ धार्मिक संगठन है, जिसमें सबसे पहले और बड़ा संगठन आता है आरएसएस, जो देश को पहले और धर्म को बाद में रखता है। लेकिन ये सिर्फ स्लोगन तक सीमित रह गया है, क्योंकि जब देश की बेटी का बलात्कार हो तब आरएसएस की चुप्पी, जब अरावली हिल्स की बात आए तब आरएसएस की चुप्पी, जब बलात्कारी या करप्शन को टारगेट करने की बात आए तब आरएसएस की चुप्पी। लेकिन जब धर्म की बात आए तो आरएसएस की आवाज पूरी तेजी से बाहर निकलती है। जब धर्म राजनीति बन जाता है तो शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य और सड़कें हार जाते हैं और देश सिर्फ देखता रह जाता है।